हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, आई सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से सनाई कैफ़े आपका फिर से स्वागत करता है। और आज मैं बुज़ुर्गों में जिनको कैटरेक्ट है या मोतियाबिंद हो रहा है उनको क्या तैयारी कैसे करनी चाहिए उसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली सर्जरी की तैयारी के लिए, लेकिन जनरल टिप्स हैं। सबसे पहले कि आपको टाइम ऑफ सर्जरी कब डिसाइड करनी चाहिए। अक्सर हम लोग के यहाँ स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये कंसेप्ट है कि सब गर्मी बहुत है, हम विंटर्स में ऑपरेट कराएंगे और हम जब ठंडा हो जाएगा तो कराएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी सर्जरी करा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि विज़न कहीं इतनी ख़राब ना हो गई हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए या आप गिर जाएं, या आपके रूटीन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होने लगी हैं, आपको ऑफिस में दिक्कत है, काम करने में दिक्कत है, रोड पे आपको दिक्कत है, आप रिस्क ले रहे हैं। एक बहुत कम अमाउंट ऑफ पोस्टेज सब कैप्सुलर कैटरेक्ट भी आपकी ब्राइट लाइट में आपको बिल्कुल ब्लाइंड कर देता है, बहुत आंखों में ग्लेयर चमक लगती है। तो ऐसे में आपको लाइफ रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, आप टाइम का इंतज़ार कर सकते हैं डेफिनेटली। कि हम लोग कहते भी हैं कि कैटरेक्ट इज़ एन इलेक्टिव सर्जरी, यानी पेशेंट को डिसाइड करना है कि कब ऑपरेट कराना है, लेकिन उस डिसीज़न में आप इतना रिस्क ना लें जिससे कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस क्रिएट हो जाए। तो अक्सर जो लोग गिरते हैं या रोड पे भी एक्सीडेंट खाते हैं, पता लगता है कि हम साहब रोड पे जा रहे थे, हमें किसी ने हिट कर दिया, या हम वॉशरूम में स्लिप हो गए, या हम स्टेयर से गिर गए। ज़्यादातर पेशेंट्स में गिरने की वजह उनकी आँखों का निगाह का धुंधलापन का होना है। अगर आपकी निगाह साफ़ नहीं है तो आपके डिफेंस सिस्टम वीक हो जाते हैं और आप गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो इसलिए ध्यान रखिए। तो सिलेक्शन आपको डिसाइड करना है, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को चेक करा के आप समझ सकते हैं कि सीवियरिटी क्या है और मुझे सर्जरी कराने में मैं अगर रुकना चाहूँ तो कब तक रुक सकता हूँ। तो नंबर 1 ये बात हो गई। नंबर 2, अब आपकी जब भी हम कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे, हम बॉडी में कोई भी सर्जरी करेंगे तो आपके वाइटल्स ठीक होने चाहिए। वाइटल्स मतलब आपका ब्लड प्रेशर आपका ठीक होना चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल्ड है, फ्लक्चुएशंस ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं है, मॉनिटरिंग कर लीजिए 2-4 दिन के लिए, देखिए कि बीपी ठीक रहता है कि नहीं रहता है। स्पेशली विंटर्स में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि हमारा स्वेटिंग कम हो जाती है, तो जो सॉल्ट हमारी बॉडी में हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में रुक के ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, तो उससे आपका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। आपका शुगर का स्टेटस क्या है, आपका 3 मंथ्स का जो आपको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है वो क्या लेवल चल रहा है, क्या वो कंट्रोल्ड है कि नहीं। उसके लिए आप अपने आपके डायबिटिक फिजिशियन है उनके पास जाके उनकी ओपिनियन ले सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। फिर आपकी, क्योंकि आप एज, ज़्यादातर मोतियाबिंद एज के साथ डेवलप होता है, तो एज के साथ सेनाइल में आपके हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हार्ट के लिए अगर आपको कोई भी पेशेंट्स, आपको कभी कोई प्रीवियस प्रॉब्लम्स रही हैं, या आपको ब्लड प्रेशर के साथ में कुछ भी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है, या पास्ट में आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और मेडिसिन चल रही है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार ओपिनियन ले लें और उनसे पूछ लें कि मेरे को और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं या कोई मेडिसिन में चेंजेस करने के नहीं करने हैं। एक पॉइंट ऑफ डिबेट आ जाता है कि हमें ब्लड थिनर्स अगर हम ले रहे हैं तो क्या हमें वो रोकने हैं कि नहीं रोकने हैं। मॉडर्न सर्जरी, फेको सर्जरी, माइक्रो इंसिजन फेको सर्जरी है, तो आज कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ लें कि अगर हम उसको 1-2 दिन 3 दिन के लिए अगर रोकना चाहते हैं तो किसी तरह का रिस्क इन्वॉल्व तो नहीं है। एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सर्जरी इवन आपकी मेडिसिन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हायर डोज में आपकी मेडिसिन ना चल रही हो, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग टाइम आपका ज़्यादा होगा और कभी कभी ब्लीडिंग सर्जरी करते समय अगर कोई भी अनवांटेड इवेंट हो तो वहाँ पर फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। नंबर 2, आप के बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो, आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो, या कोई आपके डेंटल कैरीज़ हैं तो एक बार डेंटिस्ट को दिखा लें। डेंटल कैरीज़ हैं तो उसको भी प्रॉपर वे में उसका मेडिकेशंस करा लें, क्योंकि या अगर आपका डेंटिस्ट कहते हैं कि इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो वो करा लें, क्योंकि किसी तरह की भी बॉडी में इन्फेक्शन की पॉकेट्स ब्लड में आपके बैक्टीरिया को बढ़ा देते हैं। और क्योंकि हमारा कैटरेक्ट सर्जरी में हमारी आँख में एक तरह की छलनी होती है जो कि कुछ समय के लिए वीक हो जाती है, या जो एक्वस प्रोडक्शंस होता है या जो ब्लड आँख के अंदर जो फ्लूइड बनते हैं वो एक तरह से फ़िल्टर होके आते हैं,
तो वो फ़िल्टर कुछ समय के लिए वीक हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लड एक्वस बैरियर कहते हैं, वो भी वीक हो जाता है सर्जरी के बाद कुछ समय के लिए। तो अगर आपके ब्लड में पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद हैं तो उनसे वो आँख के अंदर इन्फेक्शन, जो एंडोजीनस इन्फेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आपकी बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई स्किन ना हो, फेस पे खासकर कोई इन्फेक्शन ना हो, लिड्स के अराउंड कोई इन्फेक्शन ना हो, आपकी ऑक्यूलर सरफेस ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्यूलर सरफेस ठीक हो से सर्जरी में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो मेज़रमेंट्स हैं वो गलत हो जाते हैं। यानी पावर कैलकुलेशंस में फैल्सीज़ हो सकती हैं, नंबर जो आपका लेंस हम डालेंगे उसमें कैलकुलेशन करने में इरेगुलर हो सकता है, वो रॉन्ग कलेक्शंस हो सकता है। तो इसलिए आपका कॉर्निया हेल्दी होगा, ये आपको आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बताएंगे कि आपको अगर आपका सरफेस कैसा है, कि आपको कुछ लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत तो नहीं है, अगर वो कोई सरफेस पे इन्फेक्शंस हैं, प्लेफराइटिस जैसे लिड्स के पे कुछ हल्का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए वो कुछ मेडिसिन देंगे, साथ में आपको टीयर सब्स्टिट्यूट्स देंगे जिससे आपका टीयर फिल्म बेटर हो जाए और आपका कैलकुलेशन प्रॉपर हो, सर्जरी प्रॉपर हो, हीलिंग भी आपकी बेहतर होगी। तो कुछ खास नहीं है, बस ध्यान रखें कि आपके वाइटल्स ठीक होने चाहिए। टाइम ऑफ सर्जरी आपको डिसाइड करना है, उसमें आप खुद डॉक्टर से मिलके ओपिनियन ले सकते हैं। कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की दवाएं रेगुलर लेते रहिए, उसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह की कोई स्किन की प्रॉब्लम है आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, और साथ में अगर कहीं पे भी डेंटल प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट की चक्कर। इन जनरल कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगता है इन्फेक्शन है, जैसे यूटीआई है, तो उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट को ओपिनियन लेना पड़ेगा। तो आपको इन जनरल एक फिजिशियन से चेकअप करा के अपना टेस्ट करा लें, जिससे कि आपका फिटनेस लेवल पता हो जाए। सर्जरी बहुत छोटी है सबके लिए, कैटरेक्ट सर्जरी आजकल आसान हो गई है, लेकिन ये मत भूलिए कि कैटरेक्ट आँख को हम ऑपरेट कर रहे हैं, आँख बहुत प्रेशस है, थोड़ी बहुत चूकें वो आसान सर्जरी को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती हैं, और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे, एज ए सर्जन नहीं चाहेंगे, और एज ए पेशेंट हम लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल फिट रहें, अपनी सर्जरी के बाद विज़न को एंजॉय करें। तो आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप कभी भी कोई भी चीज़ कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आंसर करने के लिए। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफाई करिए, और साथ में शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार।